परमेश्वर का बड़ी नाम की स्तुति हो। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। प्रभात मनन में एक और बार हम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हूँ। पिछले दिनों हम उत्पत्ति की किताब 7वें अध्याय से जल प्रलय के बारे में देख रहा था। पिछले 42 एपिसोड में 1 से लेकर 7वें अध्याय तक का हमारे लिए क्या ध्यान देने वाला, मनन करने वाला कुछ बातें हम याद कर रहा था। हम 8वें अध्याय में आएगा तो 8वें अध्याय से पहले पद से लेकर 19 पद तक हम देख सकता है जल प्रलय का अंत। जल प्रलय का अंत परमेश्वर ने पिछले 150 दिन तक 140 दिन रात पानी गिरा, उसके बाद 150 दिन पानी बढ़ते गया। परमेश्वर का क्रोध लोगों के ऊपर आगे हर एक मनुष्यों को, हर एक जंतुओं को परमेश्वर ने सत्यानाश कर दिया है। उसी का विवरण हम देख रहा था। परंतु हम 8वें अध्याय उसका पहला पद हम पढ़ेगा तो उधर हम देख सकता है कि परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने वनैले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उस सबों को सुधी ली। परमेश्वर का बहुत बड़ा एक कृपा, परमेश्वर का बहुत बड़ा एक प्रेम हम इधर सकता है। सुधी ली, याद किया है। उसी का हिब्रू में उसी का अर्थ ऐसी है, प्रेम से और करुणा से परमेश्वर का देखभाल हमारे ऊपर है। इधर हम देख सकता है कि ये लोग पिछले पाँच महीने के ऊपर हो गया है, ये जहाज में पड़ा हुआ है। परंतु हम देख सकता है कि उनके ऊपर परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का प्रेम और सुधी याद उसी के ऊपर आ गया है। परंतु 7वें अध्याय में हमने देखा है पापी मनुष्यों को परमेश्वर ने याद नहीं किया है। उसी को पूर्ण रीति से बिना सुधी लेते हुए, बिना याद करते हुए उसी को सत्यानाश किया है। परंतु परमेश्वर का लोगों के ऊपर हमेशा परमेश्वर का स्तुति, परमेश्वर का याद हम देख सकता है। कितना अच्छी तरफ से इधर हम देख सकता है। परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है कि बार बार परमेश्वर को लोगों को स्तुति लिया है, याद किया है। ये बात को हम देख सकता है। उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय उसी का 29 पद में हम देख सकता है कि इब्राहिम को स्तुति करते हुए लूत को परमेश्वर बचा लिया है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद निर्गमन की किताब 2 अध्याय उसका 24 पद में हम देख सकता है कि अब्राहम और इसहाक और याकूब को याद करते हुए इस्राएलों को फरवोन का अवस्था से फरवोन उसी को बहुत तंग कर रहा था, उसी में से बचाने के लिए उसको याद किया है। ये बात को हम देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि पहला शामुएल उसी का 1:19 में परमेश्वर ने हन्ना को स्तुति लिया है, हन्ना को याद किया है। उसी के द्वारा उसी को आशीष भी मिल रहा है। ये बात को हम देख सकता है। भजन 105 का 42 में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा इस्राएली लोगों को स्तुति किया है। यशायाह 49 की 15वां पद में हम देख सकता है कि यदि माँ अपना बच्चों को भूल जाता है परंतु मैं मेरे संतानों को भूलता नहीं है। हमेशा वो
याद करके रखेगा, ये अवस्था को हम देख सकता है। वचन 136 का 23 में हम देख सकता है कि हमारा दुर्स्थिति में परमेश्वर ने हमारा सुधि लिया है। हो कितना बड़ी बात है, परमेश्वर ने हमारा सुधि लिया। इब्रानियों की किताब 6 का 10 में प्रभु परमेश्वर बता रहे हैं कि तुम लोगों ने क्या करता है मेरे लिए, वो सब मैं कैसे बोलूं। मैं हमेशा याद करने वाला परमेश्वर है। हमारा नीच स्थिति को, हमारा दुरावस्था को परमेश्वर ने नरक की ओर जाने वाला था, शैतान के पीछे जाने वाला लोगों को परमेश्वर ने अपने एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर हमारा हरेक मुसीबतों से, हमारा हरेक पापों से बचाने के लिए परमेश्वर ने हमारा ऊपर स्तुति लिया है। परमेश्वर ने हमारे ऊपर याद किया है। कितना एक बहुत बड़ा परमेश्वर है, प्रेम के साथ हमको याद करने वाला परमेश्वर। ये परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन बिताए, ये परमेश्वर को हम भी याद करें, उसी को स्तुति करें, उसी को महिमा करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसी की बड़ी नाम की महिमा हो।